परीक्षा की घड़ियां प्रत्येक सज्जन पुरुष के जीवन में आती हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, और वही अपनी साधुता सज्जनता की कसौटी है। हमारे सामने कुछ ऐसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिनका समाधान तो हमारे पास नहीं था, और हम खूब बारीकी से विचार करके ये भी नहीं समझ पा रहे थे कि इसका कारण क्या है। भाई, हम तो किसी का बुरा करते नहीं, किसी के प्रति हमने कोई अनुचित व्यवहार किया नहीं, किसी का अनिष्ट किया नहीं, फिर अकारण शत्रुता और सामान्य संकट नहीं बिजन सिंह जी, प्राण संकट। तो मेरा मन थोड़ा विचलित हुआ तो हमने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछा, महाराज जी, अपने मन में आपकी कृपा से कोई लोभ लालच या आकर्षण पद प्रतिष्ठा का तो है नहीं, तो कलह का जो कारण है वो तो स्थान है, बस आपकी आज्ञा की देर है, आप आज्ञा दे दीजिए, फांस कट जाएगी, झगड़े का कारण खत्म, झगड़ा खत्म। जो भी झगड़े टंटे होते हैं वो स्थान के कारण होते हैं, वहां से अलग भाग झगड़ा खत्म। महाराज जी ने कहा, पंडित जी, भगवान आपको कसौटी पर कस रहे हैं। क्या कहा? भगवान आपको कसौटी पर कस रहे हैं। अकारण वैर करने वालों के प्रति तुम्हारा वैर भाव तो नहीं है, तुम उनका अनिष्ट चिंतन तो नहीं करते हो। यदि शत्रुता करने वालों के प्रति तुम्हारे मन में शत्रुता का भाव है और उनका बुरा तुम सोचते हो, तो तुम्हारी साधुता दो कौड़ी की भी नहीं। और वे चाहे जितनी शत्रुता करें, पर तुम्हारे मन में फिर भी उनके प्रति क्षोभ उत्पन्न न हो, क्रोध उत्पन्न न हो, उनका बुरा आप न चाहें, तो ठाकुर जी के रजिस्टर में लिख जाएगा कि पंडित जी साधु हैं। तो बोले अपनी तरफ से अजात शत्रु बन करके रहना है। और बोले अत्रिणे पतितो बन्ही स्वयमेवोपशाम्यति। महाराज जी ने अपनी कलम से लिखा डायरी में, अत्रिणे पतितो बन्ही स्वयमेवोपशाम्यति। आग का अंगारा घास फूस पर गिरता है तो जलता है, और आग का अंगारा पत्थर की चट्टान पर गिरे तो थोड़ी देर में कोयला हो जाता है, फिर राख हो जाता है। तो अपना घास फूस के जैसा अस्तित्व क्यों बनाते हो? साधुता की चट्टान बनो, जिस पर राग द्वेष के अंगारे आकर के राख बन जाओ। कंचन और कामनी के आकर्षण से विमुक्त होते हुए यदि घोर शत्रुता करने वालों के प्रति भी तुम्हारे मन में शत्रुता का भाव नहीं है, तो फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा, महाराज जी, मान लो प्राण चले गए तो? बोले रहेंगे किसके प्राण? सबके जाएंगे कभी न कभी। शरीर की उत्पत्ति के साथ ही शरीर का विनाश निश्चित है। तो यदि इसी पद्धति से प्राण जाने होंगे तो उसी पद्धति से जाएंगे, कितना प्रयास कर लो बचेगा नहीं। जब भगवान की शरण हो गए तो क्या चिंता करना। तो महाराज जी से हमने पूछा कि आखिर सहन की क्षमता कब तक होनी चाहिए? बोले सहन की सीमा नहीं होती है, सहन करने की क्षमता नहीं होती, सीमा नहीं होती है। तितिक्षा असीम होती है। जो असीम होती है उसी को तितिक्षा कहते हैं, उसी को सहनशीलता कहते हैं। जो दायरे में न हो, जो सीमा में न हो, उसी को सहनशीलता कहते हैं।
जब महाराज जी तुम्हें आज्ञा दे दें कि अब तुम यहां से चले जाओ, तो फिर तुम उस भार से मुक्त हो जाओगे। यदि ये नहीं कहते हैं तो तब तक उनकी आज्ञा सब कुछ सह करके भी वहीं रहकर उनकी सेवा करना। तनिक थोड़ी देर समय का प्रतिकूल समय आया, लेकिन बिगड़ा क्या? कुछ भी नहीं बिगड़ा। और जिन लोगों के चित्त में ऊटपटांग भाव था, वे आज भी नीचा सिर किए हुए हैं और अपने मन में कोई अंतर नहीं। पूज्य महाराज जी को देख लो, वेश लेने से अब तक कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां आई हुई जीवन में, लेकिन हरि गुरु संतों की कृपा से अपने स्वरूप में रहे आए तो सब शांत हो गई, सबका समाधान हो गया। और जो आवेंगी वो भी शांत ही रहेंगी। बस आवश्यकता इस बात की है, ध्यान में ही बात राम गोपाल दास जी, निष्काम भाव से कर्तव्य का पालन करते हुए भी हृदय से किसी प्राणी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं। ये बात पक्के तौर पर समझ लो। इस सृष्टि में किसी देहधारी के प्रति यदि हमारे मन में शत्रुता का भाव है तो न तो ज्ञान का उदय होगा न भक्ति का उदय होगा। इसकी पूर्व शर्त है, ये स्वीकार कर लो, इस धरती पर मेरा शत्रु उत्पन्न ही नहीं हुआ है। निज प्रभु मैं देखें जगत के हिसन करें विरोध।